अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। आज पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। अब जो उसने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे हैं ना, तो वो उसने पूरे टॉपिक्स ही पूछे हुए हैं जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो टॉपिक्स उसने यहाँ पर पूछे हैं क्वेश्चंस के अंदर, उन टॉपिक्स की यहाँ पे मैंने तस्वीरें भी अटैच कर दी हैं और कमेंट्स के अंदर आपको इन टॉपिक्स के लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। उसने पूछा है कि हमारी हवा के अंदर जो मेन पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, आपने उनके असरात बयान करने हैं। तो ये एक्चुअली में आपके बुक का एक टॉपिक है। आपकी बुक में ये टेबल इस तरह से दिया गया है, उसमें पोल्यूटेंट्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये पूरा टॉपिक इस सवाल का आंसर है और इस टॉपिक का जो लेक्चर का लिंक है वो मैं कमेंट में ऐड कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस फॉर अस। ये भी बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, उसके क्या असरात हैं। अगेन ये भी आपका पूरा टॉपिक आपकी इसी चैप्टर में मौजूद है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग मेन हेडिंग है। उसके बाद उसने यहाँ पे इफेक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं 4। तो इस टॉपिक का लिंक भी मैं आपको कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनका आंसर भी आपको एक ही टॉपिक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमने लेक्चर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे, और वो पूछ रहा है कि इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है। तो ये भी हमने उसी टॉपिक में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहा है डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। आपने कोई 3 ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है जिससे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी उसी टॉपिक का पार्ट है। आपकी बुक में जो हेडिंग है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके अंदर उसने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया है, उसकी डिफाइन लिखी है और साथ में वो हमें क्या बताता है वो भी मेंशन किया है। और दूसरा उसके बिल्कुल आगे टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो इसमें उसने 3-4 स्ट्रेटजीज भी मेंशन कर दी हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपके इस क्वेश्चन का आंसर है और इसका भी लिंक कमेंट में मौजूद है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हाई रिस्क ग्रुप एंड वाई इज पोल्यूशन मोर डेंजरस फॉर देम। इससे मैं पूछ रहा है कि हाई रिस्क ग्रुप्स क्या होते हैं और उनके लिए पोल्यूशन ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स को। हाई रिस्क ग्रुप्स आर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर मोर वल्नरेबल टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पोल्यूशन। हाई रिस्क ग्रुप किसी भी आबादी का वो हिस्सा होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन पर पोल्यूशन का ज़्यादा असर होता है और वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। अब इनमें मेनली कौन कौन लोग शामिल हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं चिल्ड्रन, यानी बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता कि वो फाइट कर सकें, इसलिए वो लोग आलूदगी का ज़्यादा असरदार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है आउटडोर वर्कर्स, वो लोग जो बाहर काम करते हैं, खुली इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे मजदूर तबका है, तो वो भी आलूदगी का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि उनको अपनी भी और अपने बेबी की हेल्थ की हिफाजत करनी होती है। चौथे नंबर पे है एल्डरली पीपल, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, वो भी पोल्यूशन से फ़ाइट मुश्किल से कर सकते हैं और उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और लास्ट में है कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर कोई बीमारियां पहले से चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, एस्थमा है, कोई सांस का इश्यूज़ है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो वो भी आलूदगी का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो ये सब के सब जो है ना, ये हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। पोल्यूशन इज़ मोर डेंजरस फॉर दीज ग्रुप्स बिकॉज देयर बॉडीज़ कैन नॉट एफिशिएंटली फिल्टर आउट हार्मफुल पार्टिकल्स। पहली बात तो ये है कि इनकी जो बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर इस बात के ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि पोल्यूशन या ज़र्रात वो इनकी बॉडी में एंटर हो जाए और इनकी बॉडी उनको कम फिल्टर करती है। एंड देयर इम्यून सिस्टम इज़ वीकेंड, और साथ ही उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो एक क़ुव्वत मुदाफ़त होती है बीमारियों से लड़ने की, वो भी इनमें कम होती है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज सीवियर इफ़ेक्ट्स इन दिस ग्रुप्स कंपेयर टू हेल्दी अडल्ट्स। अगर थोड़ी सी भी पोल्यूशन होगी ना, तो इस बात का अंदेशा कि ये उसका भी शिकार हो जाएंगे, जबकि जो हेल्दी पीपल, नॉर्मल पीपल हैं, वो थोड़ी बहुत पोल्यूशन को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इसलिए इनके शिकार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है।
तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें पहले आपने हाई रिस्क ग्रुप्स को डिफाइन करना है, फिर आपने बताना ये कौन कौन होते हैं, और लास्ट में आपने बताना है कि आलूदगी इनके लिए ख़तरनाक क्यों है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, मेजर पाकिस्तानी सिटीज़ एक्सपीरियंस अ वेरी हाई AQI इन विंटर which renders them the most polluted cities in the world. Point out some of the major causes of high AQI in these cities. आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में जो एयर क्वालिटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, और पाकिस्तान में आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान के कई शहर दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में भी आ जाते हैं, और ये अमूमन विंटर के दौरान होता है। तो उसने पूछा कि आपने इसकी वजह बतानी है कि ऐसा क्यों है। अब हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं वन बाय वन। पहली जो कॉज है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा है वो ज़मीन की सतह पर रह जाती है। अब इससे होता क्या है, जो आलूदगी के ज़रात होते हैं ना, वो उस ठंडी हवा में फंस जाते हैं और वो ज़मीन पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्मोक बनती है और ख़तरनाक गैसेस फैल जाती हैं। इन विंटर सिटीज़ लाइक लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद फेस अलार्मिंगली हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल्स। वो कह रहा है कि विंटर के दौरान पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह बढ़ जाता है। वन मेजर रीज़न इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन। इसकी जो मेन वजह है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन, अ फिनोमिना वेयर अ लेयर ऑफ वार्म एयर ट्रैप्स कोल्ड एयर नियर द ग्राउंड। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो गर्म हवाएं वो ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा नीचे फंस जाती है। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिस्पर्सिंग, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिन्होंने पोल्यूशन काज करनी होती है वो भी फिर इस ठंडी हवा में जमा होना शुरू हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द अकोमुलेशन ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। और इससे होता क्या है, जो स्मोक वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है और ख़तरनाक गैसेस भी वहाँ पे फैल जाती हैं। तो ये पहली वजह है एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की। दूसरी वजह है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब सर्दियों में हम आम तौर पे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और उसमें कोयला और गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ताकि हमें उनसे हीट मिल सके। तो जब हम उनको बर्न करते हैं, कोयले जलाते हैं या गैस का यूज़ करते हैं, तो उससे कुछ ख़तरनाक गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट में जाके पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। और वो गैसेस आपने पढ़ी भी हैं, जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये गैसेस ना बर्निंग से रिलीज़ होती हैं। Another major contributor is the increased burning of fossil fuels during the winter. एक और बड़ी वजह है कि सर्दियों में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। पीपल रिलाई ऑन हीटर, स्टोव्स एंड जनरेटर्स। पीपल जो है ना वो हीटर्स का यूज़ करते हैं, चूल्हों का यूज़ करते हैं और जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ विच यूज़ डीजल और लो क्वालिटी फ्यूल, और अक्सर उनमें आम क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है। Releasing large amounts of carbon monoxide, sulfur dioxide and particulate matter into the atmosphere. तो इस लो क्वालिटी के फ्यूल को यूज़ करने की वजह से कई तरह के गैसेस रिलीज़ होती हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा इंतहाई बारीक ज़र्रात जिनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं वो भी वहाँ से रिलीज़ होते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को जाके वो आलूदा करते हैं। तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है व्हीकल एमिशन। गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें कई ख़तरनाक गैसेज होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं। व्हीकल emissions आर अ क्रिटिकल फैक्टर ड्यू टू द पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफनली पुअरली मेंटेन्ड एमिट हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब होता है कि बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। अक्सर उनमें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई होती, जैसे रिक्शे होते हैं या बाइक्स होती हैं, लोग उनकी मेंटेनेंस कम करवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो इंजन से गैसेस रिलीज़ होती हैं ना वो हमारी इन्वायरमेंट को जाके पोल्यूट करती हैं। Additionally, industrial emissions from the factories and brick kilns, particularly those lacking proper filtration system, contribute heavily to winter smog. और दूसरी वजह ये कि इन शहरों में इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होती हैं और कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि बगैर किसी प्रोसेसिंग के केमिकल्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से इन बड़े शहरों में आलूदगी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉट राइज इन पाकिस्तान इन हॉट डेज ऑफ समर। अभी हमने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर विंटर में बढ़ता है और उसके हमने कॉजेज़ भी अभी देखी हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये गर्मियों में क्यों नहीं इतना बढ़ता, गर्मियों में नॉर्मल क्यों रहता है।
तो उसकी वजह है ड्यूरिंग समर द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन पाकिस्तान जनरली रिमेन्स लो ड्यू टू सेवरल नेचुरल एंड बिहेवियल फैक्टर्स, इसके कई अवामल हैं। फर्स्टली हॉट एयर राइजेस विच enhance वर्टिकल एयर मूवमेंट एंड अलाउ pollutants टू डिस्पर्स इनटू द अपर एटमॉस्फेयर मोर ईजिली। अब जो गर्मी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है ना वो ज़्यादा ऊपर रहती है, और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो भी फिर उसकी तरह ऊपर ही रहते हैं। अब गर्मियों में आपको मालूम है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो हवा होती है ना वो भी ज़्यादा गर्म रहती है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, तो हमारे फ़िज़ा के ना ऊपर वाले हिस्से में चले जाती है, और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो भी उसके साथ साथ ऊपर चले जाते हैं, तो ज़मीन पे वो फिर कम जमा होते हैं। दिस रिड्यूसेस द कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स नियर द ग्राउंड लेवल, जिसकी वजह से इनकी जो मिकदार है वो ज़मीन की सतह के करीब या हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है उसमें कम हो जाती है, तो हमें पोल्यूशन कम दिखती है। हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। वो पूछ रहा है कि पिछले 5 सालों में जो क्लाइमेट चेंज आया है उससे पाकिस्तान कैसे मुतासर हुआ है। क्लाइमेट चेंज से मुराद है कि जब किसी जगह पर बड़े अरसे तक वेदर चेंज हो ना, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्लाइमेट चेंज का। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी सालों से ये देखा जा रहा है कि जो गर्मियाँ उनका दुरानिया बढ़ रहा है और उनकी शिद्दत में भी इजाफा है, तो ये क्लाइमेट चेंज है। अब इसके साथ क्या है, पहला है फ्लड्स, जो सैलाब आ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इफेक्ट्स हैज़ बीन द इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो वेदर इवेंट्स हैं वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। इन 2022 पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिवास्टेटिंग फ्लड्स दैट सबमर्ज्ड 1/3 ऑफ द कंट्री। 2022 में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सैलाब है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिससे आबादी का एक बड़ा तबका मुतासर हुआ है। डिस्प्लेसिंग मिलियंस एंड काजिंग मैसिव इकनॉमिक लॉस, जिससे कई लोग बेघर हुए हैं और पाकिस्तान में मैशियत को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ इस वजह से। These floods were intensified by unusually heavy monsoon rains linked to the rising global temperature। और जो बारिशें हो रही हैं उनमें भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से जो सैलाब के ख़तरात है वो भी ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो है ग्लेशियर मेल्टिंग। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे जो ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग इन द नॉर्दर्न रीजन्स हैड आल्सो बीन एक्सेलरेटेड, इसमें भी इजाफा देखा गया है, लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, जिसकी वजह से जो सैलाब आने के ख़तरात है वो ज़्यादा हो गए हैं। थ्रेटनिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम, और वो लोग जो वहाँ पे आबाद हैं इन ग्लेशियर्स के करीब या पहाड़ी इलाकों में, तो उन पर सैलाब आने के ख़तरात ज़्यादा हो गए हैं। तीसरा फैक्टर है हीट वेव्स। प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव स्पेशली इन द सिंध एंड पंजाब हैव लेड टू हेल्थ क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज। हीट वेव हो रही है, गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और स्पेसिफिकली पंजाब में और सिंध के अंदर ये ज़्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और पानी की शॉर्टेज भी हो रही है। फार्मर्स हैं स्ट्रगल्ड विद शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स। जो किसान है उनको इसका बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो पैटर्न्स है बारिश के वो भी चेंज हो रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल ग्रोइंग सीज़न, जो फसलों के ग्रो होने के सीजन हैं उनमें चेंज आ रहा है। एंड इंक्रीज पेस्ट अटैक, और वो जानदार जो फसलों को अटैक करते हैं उनमें भी इजाफा देखा गया है। ऑल हार्मिंग फूड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो मुतासर हो गई है, क्योंकि जब फसलें प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो सकते हैं। और लास्ट है इंक्रीज हेल्थ रिस्क, सेहत के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनी पीपल आर सफ़र्ड विद वेरियस हेल्थ इश्यूज़। इसी बुरी फ़िज़ा, आलूदा फ़िज़ा की वजह से कई लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं। अर्बन एरियाज़ लाइक कराची एंड लाहौर, वो जगह जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा जैसे कराची है, लाहौर है, दे हैव सीन वर्सनिंग एयर पोल्यूशन, उनकी तो एयर पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। एंड हायर एयर क्वालिटी लेवल्स, और इसी वजह से लाहौर और कराची आम तौर पर दुनिया के पोल्यूटेड सिटीज़ में आ जाते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ पिछले चंद सालों में। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।